नमस्कार दोस्तों, दादी नानी और किताबों की कहानियों में आप सभी का स्वागत है। चलिए बहुत ही छोटी सी कहानी आप सभी को सुनाती हूँ। एक बार नारद जी पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक को विष्णु लोक को जा रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त में वो निकले थे और स्वर्ग लोक जाने के क्रम में उनको समुद्र मिला। समुद्र के पास वो देखे कि एक पक्षी जो है स्वर्ग लोक समुद्र के पास पहुंचने से पहले दोपहर का समय हो गया था। तो वहाँ पे एक पक्षी जो है फुदक फुदक के इधर से उधर चल रहा था। इतना तेज़ धूप ऊपर से और नीचे तपती रेत, और उसमें वो पक्षी को देख करके उनको बहुत दया आ गया और वो पक्षी के पास गए। बोले कि इतने तेज़ धूप में इतनी तपती रेत और ऊपर से सूर्य की किरणों का गर्मी, उसमें तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ 15-20 किलोमीटर की दूरी पे घना जंगल है, तुम वहाँ चले जाओ। घने घने पेड़ और फल फूल सारी चीज़ों की व्यवस्था है, वहाँ तुम आराम से रहना। तो पक्षी बोला कि ऐसा है कि चले तो जाएंगे, लेकिन हम जब से हुए मेरा जन्म जब से हुआ है तब से हम ही समुद्र के किनारे ही रहते हैं। तो पता नहीं चले जाएं, लेकिन हमको वहाँ अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, इसलिए हम यहीं रहते हैं। सुबह शाम का समय तो बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, लेकिन दोपहर का समय थोड़ा सा मुश्किल होता है, फिर भी कोई बात नहीं। तो नारद जी देखे कि ये तो बात को नहीं समझ रहा है और इसको देख करके उनको दया भी आ रहा है। तो बोले कि हम विष्णु लोक को जा रहे हैं, तो तुमको कोई अपना बात विष्णु जी से वहाँ भगवान जी से बोलना है तो बोलो, हम तुम्हारी बात को वहाँ पहुँचा देंगे। तो पक्षी बोला कि हाँ बोलिएगा कि एक समुद्र के किनारे भगवान जी मेरे लिए पेड़ की व्यवस्था कर दें ताकि उस पर हम बैठ जाएं। जो सुबह शाम का समय तो बहुत अच्छे से कटता है, दोपहर का समय भी बहुत अच्छे से बीतने लगेगा यदि पेड़ हो जाएगा तो बोले ठीक है। तो उसकी बात अर्जी लेकर के वो चले गए विष्णु लोक को। वहाँ गए, राम राम किए, विष्णु भगवान से मिले और उसके बाद पक्षी के बात को बताए। तो विष्णु भगवान बोले, ध्यान थोड़ा किए, उसके बाद बोले कि इस पक्षी के किस्मत में तो पत्ते की छाँव नहीं है, तो पेड़ की व्यवस्था हम कैसे करें, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सुन कर के इंद्र भगवान को लगा, नारद जी को लगा कि अब क्या करें। तो बोले कि तो क्या किया जा सकता है। तो विष्णु भगवान बोले कि ऐसा है कि बोलिएगा उस पक्षी से कि कुछ देर वो एक पैर पे खड़ा रहे, कुछ देर दूसरे पैर पे खड़ा रहे, और ऐसे ऐसे ही समय बीत जाएगा, पार हो जाएगा, और जो कुछ उसके पास है उसके लिए भगवान का धन्यवाद शुक्रिया किया करे। तो बोले ठीक है। फिर पृथ्वी लोक को आ गए नारद जी। पृथ्वी लोक आए तो पक्षी से मिले और विष्णु भगवान का बोला हुआ बात बताए कि ऐसे ऐसे करना है और जो कुछ तुमको मिला हुआ है उसके लिए धन्यवाद करो। तो पक्षी बोला ठीक है। फिर नारद जी अपना गए जहाँ उनको जाना था। उसके बाद कुछ देर बाद जब फिर विष्णु लोक जाने लगे तो कुछ दूरी पे ही थे, समुद्र से कुछ दूरी पे ही वो थे नारद जी। तो देख रहे हैं कि एक घना पेड़ फल फूल से लदा हुआ समुद्र के किनारे है और पक्षी जो है उस पर बहुत सुकून से बैठा हुआ है। तो पक्षी के पास गए तो बहुत उनको अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि पक्षी बड़े आराम से बैठा है पेड़ पे। लेकिन दुख इस बात का हुआ कि भगवान हमसे झूठ क्यों बोले, भगवान जी को जब देना ही था इसको तो हमसे झूठ क्यों बोले। तो फिर गए वो विष्णु भगवान के पास। फिर आप राम राम बोले, मिले। उसके बाद बोले कि पक्षी से हम मिलकर आए हैं और हमसे तो आप बोले कि उसके किस्मत में पेड़ की पत्तों की छाँव नहीं है, तो पेड़ कैसे हो गया। तो भगवान जी बोले कि जैसे हम आपको बोले कि उसको शुक्रिया करने के लिए, धन्यवाद बोलने के लिए कि जो कुछ उसके पास है उसके लिए वो धन्यवाद करे, वो इतना धन्यवाद किया, जो कुछ भी उसके पास मिला है उसके लिए वो इतना दिल से धन्यवाद किया कि जो चीज़ उसकी किस्मत में नहीं था वो हमको विवश होकर उसको देना पड़ा।
इसलिए जो कुछ अपने पास है उसके लिए हर वक्त भगवान का धन्यवाद करते रहना है। ठीक है, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पसंद आई हो तो अपनों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू।